क्या यूपी के 2 विधायक जेल जाने वाले हैं? क्या केंद्र सरकार का नया एंटी पेपर लीक बिल योगी सरकार के 2 विधायकों को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा? क्या अब सत्ताधारी एनडीए के 2 एमएलए जिन्होंने पेपर लीक की साजिश रची थी वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की सजा पाएंगे? या फिर यहां भी सत्ता की ताकत, शासन की सरकारी ढाल इनका बचाव कर लेगी? नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। और बुधवार को जब लोकसभा में सांसदों ने केंद्र सरकार ने अपनी मेज को थपथपाते हुए नए एंटी पेपर लीक बिल को पास करवाया तो सबसे पहली याद चुनावी वर्ष में चल रहे राज्य उत्तर प्रदेश की आई, जहां योगी सरकार के ही 2 विधायकों पर पिछले 20 सालों से पेपर लीक की साजिश करने का केस चल रहा है। और सत्ता की गोद में बैठे इन विधायकों पर एक नहीं बल्कि कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही अपराधों से जुड़े मामले हैं। तो फिर सवाल लाजमी हो जाता है, फिलहाल कौन से है वो केस और क्या उन केसेस में दोनों विधायकों को सजा मिल भी पाएगी या नहीं, इसके जवाब हम देंगे इस वीडियो में। देखिए, नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर जबरदस्त छात्र आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया है, जिसमें 2 बड़े प्रावधान हैं। पहला, पेपर लीक के मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा होगा और दूसरा ये कि सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। गुरुवार को राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा है। उम्मीद है कि ये बिल दोनों सदनों से पास हो ही जाएगा। तो ऐसे में मौके की नजाकत को भांपते हुए यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 2006 के रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस मामले में भाजपा के सहयोगी दलों के 2 विधायक आरोपी हैं। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक बेदीराम और संजय निषाद की निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे, जिनका एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में केस भी चल रहा है, जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही काम करता है। लेकिन पिछले 20 सालों में सिर्फ यही साबित हो सका है कि इन विधायकों ने पेपर लीक की साजिश रची थी। इसके अलावा मामले में 22 आरोपी जमानत पर बाहर हैं, जिनमें से कुछ की तो मौत भी हो चुकी है। वहीं बेदीराम इस वक्त गाजीपुर की जखनिया सीट से, जबकि विपुल दुबे भदोही विधानसभा से विधायक हैं। मामले की डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि बात फरवरी 2006 की है, जब रेलवे की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा होनी थी। परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले यूपी एसटीएफ ने दावा किया कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान पेपर की कॉपियां बरामद की थी, जिसके बाद रेलवे को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मामले की जांच आगे बढ़ी तो एक एक कर कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें विधायक बेदीराम और विपुल दुबे का नाम मुख्य रूप से सामने आया। दोनों पर पेपर लीक गिरोह का हिस्सा होने और पूरी साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के साथ साथ यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। जुलाई 2024 में लखनऊ स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेदीराम, विपुल दुबे व अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी को खारिज करते हुए इनके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए। जुलाई 2024 में ही मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में गैर मौजूद रहने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। हालांकि बाद में दोनों विधायकों ने अदालत में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें राहत मिल गई। फिलहाल दोनों विधायक जमानत पर बाहर हैं और मामले का ट्रायल चल रहा है। बताते चले कि बेदीराम का नाम सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। भोपाल, मध्य प्रदेश एसटीएफ और राजस्थान पुलिस ने भी अपने अपने राज्यों में हुए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और फर्जीवाड़े के मामलों में बेदीराम को नामजद आरोपी बनाया है। इन राज्यों में भी कानूनी प्रक्रिया और जांच अभी तक किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। सुभाषपा विधायक बेदीराम ने अपने चुनावी हलफनामे में 9 आपराधिक मामलों का जिक्र भी किया है। ज़्यादातर केस भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़े हैं। इनमें रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, भोपाल जयपुर रेलवे भर्ती, मध्य प्रदेश पीसीएस आयुर्वेद भर्ती और छत्तीसगढ़ सीपीएमटी भर्ती जैसे मामलों के केस शामिल हैं। इन 9 मामलों में से 8 में अदालत आरोप तय कर चुकी है। इन मामलों का ट्रायल चल रहा है। हालांकि अब तक किसी भी मामले में अदालत का फैसला नहीं आ पाया। वो क्यों नहीं आया, ये शायद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज है। ये केस 2006 के रेलवे ग्रुप डी के पेपर लीक से ही जुड़ा है। एसटीएफ ने जांच में उन्हें इस गिरोह के में बेदीराम का करीबी सहयोगी बताया था। फिलहाल वो भी जमानत पर है और मामले पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये आरोपी इस नए एंटी पेपर लीक कानून के दायरे में आएंगे या नहीं? तो जवाब है नहीं,
क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और सांठगांठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार पहले ही लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य स्तर पर पेपर लीक रोकने संबंधी कड़ा कानून पारित किया है। इन कानूनों में दोषियों के लिए 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(1) मौलिक अधिकार की गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। अपराध के समय जो अधिकतम सजा का प्रावधान था, बाद में कानून बदलकर उस अपराध के लिए उससे ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यूपी के इन दोनों विधायकों समेत आरोपियों को इस नए कड़े कानून के तहत सजा नहीं मिलेगी। जो जैसा चल रहा है शायद वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। उनका कहना है कि पेपर लीक को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। केंद्र और राज्य सरकारें भी इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कह रही हैं। ऐसे में 20 साल पुराने और अभी तक लंबित पेपर लीक मामलों को भी उसी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर सच ये है कि नए कानून से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर वर्तमान सुस्त लचर कानून व्यवस्था ज़्यादा भारी दिखाई पड़ती है, जिसमें 20 साल पुराने मामले अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि ये पेपर लीक से जुड़े जो पुराने मामले अदालतों में लटके हुए हैं, सरकारी फाइलों में दबे हुए हैं, उनका क्या, वो कब सॉल्व होंगे? और ये सवाल आप भी पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि अब इतना तय है कि जब जनता सवाल पूछना जानती है तो सरकार को भी, व्यवस्था को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है। फिलहाल अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।